आम इंसान को पता नहीं चलेगा। हम ज़्यादा ही कुछ अपनापन उनके साथ शेयर करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो है वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। और प्रैक्टिकली जो लोग जो हीरोज़ काम करने वाले हैं, उन्हें इस बात से कोई पड़ी नहीं है कि कोई कैमरा लेके खड़ा हो जाए या ना हो जाए, उन्हें इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या करता है। उन्हें बस इस बात से फर्क पड़ता है, जो घर बैठे कुछ फैमिलीज इंतजार कर रहे हैं कि डेड बॉडी कम से कम हमें घर तक पहुंचा दी जाए, वही हमारे लिए बड़ी बात है। वो अपने काम से काम रखते हैं, ना सोशल मीडिया से कोई मतलब, ना सियासत से कोई मतलब, ना क्रेडिट से। ऐसा शख्स जो ये कहता है कि अब हमें यहाँ पे किसी की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मुकामी लोग अच्छा खासा जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये खुद हेल्प कर रहे हैं, किसी NGOs की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे ऐसी बात करके वो शख्स किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहता है, इन बातों का मतलब क्या है। जबकि इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन का होना ज़रूरी है, डेड बॉडीज़ को निकालना बेहद ज़रूरी है, लेकिन इस वक्त ऐसी बात करना कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं, हमें NGOs की ज़रूरत नहीं है, जबकि NGOs 3 दिन से लगातार रात दिन मेहनत करती है और डेड बॉडीज़ को वहाँ से रेस्क्यू करती हैं। इंसानियत को कब्जा करना ये छोटी कैमरा देखा और कैमरा देख के ही फिसल जाते हैं। उनको पता नहीं चलता है कि हमें कौन सा काम करना है, कौन सी बात करनी है, किस तरीके से किस इंसान के साथ हमें बिहेव करना है। कैमरे को देख के बहुत सारे लोग फिसल जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है। कुछ लीडर आए और फोटो शूट करके यहां से वापस चले गए। चशोती पाडर का जो दर्दनाक वाकया, दर्दनाक मंजर जो आप सभी लोगों ने देखा होगा पिछले 3 दिनों से, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें या फिर पूरे मुल्क भर के अंदर जिस तरीके से जो भी सोशल मीडिया पर पाडर इलाके का ये जो इंसिडेंट देखता है या सुनता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस वक्त बेहद ज़रूरत है उन सब लोगों की जो इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में काम करते हैं, और मैं ये सबसे पहले ज़रूरी है कि मैं तारीफ़ करूं उन लोगों की जो लोग इस वक्त खामोशी से अपने काम को बाखूबी तरीके से अंजाम देते हुए नजर आए। हालांकि कल हम स्पॉट पर पहुंचे जब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला वहां पे पहुंचे और बड़े बड़े जो ओहदेदार हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जम्मू कश्मीर के बाकी जो MLAs हैं वो वहां तक पहुंचे। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि अगर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें या फिर CISF की बात करें या फिर दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें, इसके अलावा भी अगर NGOs की बात करें, NDRF हो, SDRF हो, जिस तरीके से वो लोग वहाँ पे काम कर रहे थे, मैं जितनी तारीफ करूँ उतना ही कम। वो इसलिए जहाँ एक तरफ से लोग CM को देखने के लिए आते, एक तरफ से लोग मीडिया के सामने आते, एक तरफ से लोग अपनी बातों को जो है मीडिया के सामने लाने की कोशिश करते, लेकिन वहीं से वो लोग जो बिजी थे रेस्क्यू ऑपरेशन में काम करने में, डेड बॉडीज को निकालने में, उन्होंने ना तो सोशल मीडिया के सामने चर्चा किया, ना तो उस वक्त भी उन्होंने अपने काम में कोई खलल पैदा की, यानी कि वो 2 मिनट के लिए भी काम रोकते। वहाँ पे हम कहते कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, लाल सिंह सरूड़ी, GM सरूड़ी या फिर उसके अलावा बाकी दीगर MLA जो वहाँ पे पहुँचे थे उनको देखने जाते, उनसे बात करने जाते, कुछ भी नहीं। हालांकि मैं वहाँ पे स्पॉट पे मौजूद था, तो मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि लफ्ज़ों में मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि जिस तरीके से वो लोग काम कर रहे थे। कहीं पे भी किसी भी जगह पे सोशल मीडिया पे नहीं आए, कैमरे के सामने नहीं आए। जिस तरीके से बाकी लोगों को आपने देखा होगा, जो ही कैमरा देखा और कैमरा देख के ही फिसल जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि हमें कौन सा काम करना है, कौन सी बात करनी है, किस तरीके से किस इंसान के साथ हमें बिहेव करना है। कैमरे को देख के बहुत सारे लोग फिसल जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है। लेकिन यहाँ पे तारीफ करनी होगी वैसी जैसी टीम को, वैसी जैसी मैनेजमेंट को, जहाँ पे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी आते हैं, बाकी सारे दीगर MLAs भी आते हैं, लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो रुका नहीं। जिस तरीके से वो लोग काम कर रहे थे, वो अपने काम में मगन थे, एज इट इज काम चलता गया। तो क्या यहाँ पे हम उनकी तारीफ नहीं करें? जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस वहाँ पे काम कर रही थी, CISF सिक्योरिटी फोर्सेस जितनी भी वहाँ पे काम कर रही थी, और इसके अलावा भी खास तौर पर NGOs जो काम कर रहे थे, वो काबिल तारीफ है। अब यहाँ पे एक बड़ी बात तो ये है कि एक तरफ से
जहां पे उनको रेस्क्यू ऑपरेशन की डेड बॉडीज की जरूरत है, वहीं एक शख्स ऐसा खड़ा हो जाता है जो ये कहता है कि अब एनजीओज की जरूरत नहीं है। मैं इस बात को रिपीट करना चाहूंगा, दोबारा दोहराने की कोशिश करूंगा। एक ऐसा शख्स जो ये कहता है कि अब हमें यहां पे किसी की जरूरत नहीं है, यहां पे मुकामी लोग अच्छा खासा जो है यहां पे काम कर रहे हैं, ये खुद हेल्प कर रहे हैं, किसी एनजीओज की जरूरत नहीं है। तो यहां पे ऐसी बात करके वो शख्स किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहता है, इन बातों का मतलब क्या है, जबकि इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन का होना जरूरी है, डेड बॉडीज को निकालना बेहद जरूरी है, लेकिन इस वक्त ऐसी बात करना कि हमें किसी की जरूरत नहीं, हमें एनजीओज की जरूरत नहीं है, जबकि एनजीओज 3 दिन से लगातार रात दिन मेहनत करती है और डेड बॉडीज को वहां से रेस्क्यू करती हैं। इंसानियत को कब्जा करना यह छोटी बात नहीं है, इंसानियत को कब्जा करना यह बहुत बड़ी बात है। और आप सब लोग समझदार हैं, आप सब लोगों को जो है पता चल चुका होगा कि आखिरकार इस तरीके की बात करने का मतलब क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है। क्या कोई क्रेडिट का मामला है, क्या कोई सियासत का मामला है। जिस तरीके से मुकामी लोगों का यह भी कहना है कि यहां पे कुछ लीडर आते हैं, फोटो शूट करते हैं, बस उस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन भी रोक दिया जाता है। जो मशीनें वहां पे काम करती हैं, उन मशीनों को रोका जाता है। सबसे पहले जरूरी और मुनासिब समझा जाता है कि हमें मीडिया पर्सन के सामने, कैमरा के सामने जो है पहले अपने आप को प्रेजेंट करना है और वो दलील बतानी है। और जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त अगर रुकेगा, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जिस तरीके से बहुत सारी ऐसी फैमिलीज है जिनको जो है बेसब्री से इंतज़ार है कब और किस वक्त हमें डेड बॉडी जो है रिकवर हो, रेस्क्यू हो और हम अपनी उस डेड बॉडी को घर पहुंच पाए। और वहीं दूसरी तरफ से ये बात कर देना कि अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम खुद यहाँ पे काम करने के लिए तैयार हैं। और वहीं मुकामी लोगों का यह भी कहना है, कुछ लीडर आए और फोटो शूट करके यहाँ से वापस चले गए। ही बदकिस्मती की बात है। ऐसे जैसे हादसे के ऊपर भी अगर कोई सियासत करता है, क्रेडिट लेने की कोशिश करता है, अपनापन ज्यादा दिखाते हैं और अपनेपन में किसी को यह पता नहीं चलेगा, उनको लगता होगा ऐसा कि आम इंसान को पता नहीं चलेगा, हम ज्यादा ही कुछ अपनापन उनके साथ शेयर करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो है वहां पे कुछ भी नहीं होता है। और प्रैक्टिकली जो लोग जो हीरोज काम करने वाले हैं, उन्हें इस बात से कोई पड़ी नहीं है कि कोई कैमरा लेके खड़ा हो जाए या ना हो जाए, उन्हें इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या करता है। उन्हें बस इस बात से फर्क पड़ता है जो घर बैठे कुछ फैमिलीज इंतजार कर रहे हैं कि डेड बॉडी कम से कम हमें घर तक पहुंचा दी जाए, वही हमारे लिए बड़ी बात है। वो अपने काम से काम रखते हैं, ना सोशल मीडिया से कोई मतलब, ना सियासत से कोई मतलब, ना क्रेडिट से कोई मतलब, अपने काम से काम रखते हैं। मैं सल्यूट करना चाहूँगा एक बार फिर से तमाम जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेज वहाँ पे काम कर रही हैं, तमाम एनजीओज जो स्टार्टिंग से लेकर अभी तक रात दिन मेहनत करते हैं, और इसके अलावा भी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जो रात दिन वहाँ पे मेहनत करते हैं। सल्यूट करना चाहेंगे हर एक टीम को जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से वहां पे पहुंचे और डेड बॉडीज को रेस्क्यू कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पूरी तरीके से समझ आई होगी, क्योंकि यहां पे इंसानियत को कब्जा करने वाली बात है। आप सभी लोगों को मेरी कहानी से क्या समझ आया, मैं जरूर जानना चाहूंगा।